रहे हैं न्यूज़ एबीपी, सबसे पहले सबसे तेज खबर। उत्तर प्रदेश सहारनपुर से केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का सहारनपुर दौरा, सर्किट हाउस में पत्रकारों से की प्रेस वार्ता। अब खबर विस्तार से। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपने सहारनपुर दौरे के दूसरे दिन गुरु परब पर गुरुद्वारा रोड स्थित गुरुद्वारे में माथा टेका। इसके बाद जैन बाग के जैन मंदिर में पूजा अर्चना की। यहां से वह रेलवे स्टेशन के द्वितीय प्रवेश द्वार पहुंचे। यहां खलासी लाइन से धमोला नदी तक ड्रेन निर्माण के कार्यों का भूमि पूजन किया और निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सर्किट हाउस में पत्रकारों से वार्ता करते हुए प्रेस वार्ता में उन्होंने अपने दौरे के दौरान किए गए वादों का लेखा जोखा रखा। उन्होंने कहा कि जुलाई दौरे के दौरान उनके सामने कई समस्याएं जनप्रतिनिधियों ने रखी थी। इन 3.5 महीने में कई समस्याओं के निस्तारण कराया गया है, जबकि कई समस्याओं का निस्तारण किया गया है। न्यूज़ एबीपी उत्तर प्रदेश सहारनपुर से अमित नेगी की रिपोर्ट। क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे टेलीकॉम डीओटी में जो अभी टेलीकॉम डेवलपमेंट फंड बन रहा है उसमें लखनऊ स्टेशन का इसमें आप देखेंगे ये वाला हिस्सा है। इधर स्टेशन शहर का एक हिस्सा, दूसरी तरफ दूसरा हिस्सा, ये बीच में सारा का सारा रूफ प्लाजा है। इसको कहते हैं रूफ प्लाजा। तो रूफ प्लाजा पटरियों के ऊपर एक नई अर्बन स्पेस क्रिएट हुई, क्योंकि शहर के अंदर है, शहर के सेंटर में है, वहाँ पे जगह की वैसे भी बहुत कमी होती है। तो पटरी के ऊपर, जैसा आपने गांधीनगर कैपिटल स्टेशन का आपने वीडियो अगर देखा हो, पटरियों के ऊपर एक शानदार भव्य तरीके से डेवलपमेंट हुआ है। तो इसी तरीके से पटरी के ऊपर, प्लेटफॉर्म्स के ऊपर रूफ प्लाजा, जिससे कि शहर के दोनों तरफ से लोग स्टेशन के अंदर आराम से आ सके और एक तरफ से दूसरी तरफ आराम से क्रॉस करके जा सके। 1000 करोड़ के आसपास प्रयागराज कुंभ का बहुत बड़ा स्थान है, बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे सांस्कृतिक धरोहर के हिसाब से, उसमें बहुत विशाल डेवलपमेंट के हिसाब से लेके 1000 करोड़ का काम कंप्लीट हो रहा है। कानपुर सेंट्रल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत बड़ा शहर, 800 करोड़ के कॉस्ट से वर्ल्ड क्लास स्टेशन वहाँ पे बन रहा है। इन सब के साथियों, मोदी जी की सरकार, योगी जी की सरकार सिर्फ प्रॉमिसेस नहीं है, काम हो रहा है। टेंडर इनके हो चुके हैं। गाजियाबाद स्टेशन का टेंडर हो गया कंप्लीट, काम चालू हो रहा है। केबलिंग हट गई, जो वहाँ पे साफ सफाई करनी है, पुरानी बिल्डिंग्स को हटाना है, वो काम चालू हो गया। सेम प्रयागराज, इनकी सर्विस अवेलेबल हुई है। आपने कहा था कि बहुत सारी ट्रेन्स है जो कि सहारनपुर से कोरोना के टाइम में बंद हो गई थी। करीब 19 ट्रेन्स थी जो बंद हुई थी। 19 में से 17 ट्रेन्स को, सर्विसेज को पूरा फिर से बहाल कर दिया गया है, ऑलरेडी हो गई है। और 2 ऐसी है जिसके लिए पाथ नहीं मिल पा रहा है सफिशिएंट ट्रैक की कैपेसिटी के कारण, लेकिन उसका भी इवैल्यूएशन चल रहा है। सबसे बड़ा आपने तीसरा विषय रखा था कि हमारे खलासी लाइन, शारदा नगर, धमोला, इस एरिया में ड्रेनेज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसके कारण सहारनपुर शहर का ड्रेनेज निकासी, पानी की निकासी हो नहीं पाती। उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने खलासी लाइन, शारदा नगर, धमोला ड्रेनेज के सैंक्शन के पूरे प्रोजेक्ट को 6.5 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट से सैंक्शन किया है। आज उसका भूमि पूजन हुआ और अगले 6 से 8 महीने के अंदर अंदर वो काम कंप्लीट करेंगे। तीसरा, शारदा नगर और वार्ड नंबर 14 में जो
आर्च वाला पुलिया था, उस पुलिये के कारण ड्रेनेज सफिशिएंट नहीं हो पाती थी, ये भी विषय आप सबने रखा था मेरे सामने। उसके लिए 2.5 करोड़ के कॉस्ट से आर्च ब्रिज को, पुलिये को डबल साइज करने का तय हुआ है। उसका सैंक्शन हो गया ऑलरेडी, काम चालू होके वो भी 6 से 8 महीने के अंदर अंदर काम कंप्लीट होगा। फिर एक बहुत बड़ी डिमांड आई कि सहारनपुर इतना बड़ा शहर हो गया है, आज करीब करीब 9 लाख के आसपास जनसंख्या है, यहाँ पे एक अच्छा पार्क हो, मॉर्निंग वॉक के लिए लोगों के सबके लिए एक जगह बने जिसमें आराम से 2-3 किलोमीटर का एक स्ट्रेच बने, लोग मॉर्निंग वॉक कर सके, स्वस्थ रह सके। उसी भावना के साथ T2 कॉलोनी के एंटायर एरिया को एक लॉन्गिट्यूडिनल पार्क की तरह डेवलप करने का प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है, जिसका काम, साफ सफाई का काम चालू हो गया ऑलरेडी, और उसको किस तरह से तेजी से आगे बढ़ाएं, अच्छे पेवर ब्लॉक लगा के वॉकिंग का, एक मॉर्निंग वॉक के लिए एक अच्छी व्यवस्था